आज डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर सीएम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेंगे। साथ ही वे जनजातीय संस्कृति और विकास से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। तो वहीं जिले वासियों को भी कई प्रकार की सौगात देंगे। देवता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह शहर में स्थित एसबीपी कॉलेज के खेल में आयोजित होगा और प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समाज कल्याण की ओर से 40 स्कूटी, 23 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का वितरण करेंगे। इसके साथ ही 2 सुखद दाम्पत्य योजना के लाभार्थियों को 5-5 लाख रुपए और एक अंतर जातीय विवाह योजना के लाभार्थी को 10 लाख में से पहली किश्त 2.5 लाख का चेक देंगे। सीएम आजीविका संवर्धन हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को 31 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण भी करेंगे। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास को राजस्थान कैडर में वापस भेजने की मंजूरी दे दी है। वे राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने राजस्थान सरकार के अनुरोध पर श्रीनिवास की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से मुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में वे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। इस नियुक्ति से राजस्थान में शासन को तकनीकी दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का लाभ मिलेगा। मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आदेश में बताया कि वी श्रीनिवास का रिपेट्रिएशन स्वीकृत हो गया है। ट्रांसफर के बाद विभाग ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से मुख्य सचिव पद पर औपचारिक आदेश जारी होंगे। मात्र 22 वर्ष की आयु में उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की थी। राजस्थान कैडर में प्रवेश के बाद उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर नीति निर्माण तक का सफर तय किया। अपने करियर में श्रीनिवास ने विदेश मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में सेवाएं दी। हाल ही में श्रीनिवास को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का अध्यक्ष चुना गया। जोधपुर के 5 बत्ती नेहरू कॉलोनी में मात्र 16 दिन के मासूम बच्चे की दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर बच्चे को फर्श पर पटक पटक करके मारने का आरोप उसकी 4 मौसियों पर लगाया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये घटना अंधविश्वास के कारण बताई जा रही है और बच्चे का जन्म पीहर में हुआ था। इधर घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई, जबकि वरिष्ठ अधिकारी भी जानकारी जुटा रहे हैं। मौके पर भारी भीड़ एकत्र है और बच्चे के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अलवर के ठैला तहसील क्षेत्र के ग्राम गुलाकाबास में खाद्य सुरक्षा की टीम ने एक किराना स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान देसी घी के सैंपल लेकर के 2 अलग-अलग ब्रांड का करीब 50 लीटर देसी घी जब्त किया। खाद्य विभाग की टीम ने जोधपुर मिष्ठान भंडार से भी मिठाई के सैंपल लिए। इस दौरान आसपास के कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके मौके से भाग गए। खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर सोनू किराना स्टोर के खिलाफ नकली घी बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं दुकान में गंदगी मिलने पर नोटिस भी दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल से कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई कि सोनू किराना स्टोर गुलाकाबास में है, जिसपे नकली घी जो कि कृष्णा नमस्ते कृष्णा के नाम से बेचा जा रहा है, जिसमें मिलावट का कोई संदेह है। उसके आधार पे उसने शिकायत करी। उसके आधार पे आगे बढ़ते हैं। टोंक जिले के पनवाड़ मोड़ पर दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात ने हड़कंप मचा दिया है, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से 2 चोर रंगे हाथों पकड़ लिए गए। मिली जानकारी के मुताबिक चोर मकान में घुसे और अलमारी से सोने चांदी के आभूषण के साथ में करीब 1.5 लाख रुपए नकद चोरी करके बाहर खड़े हुए साथियों को सौंप चुके थे। तभी ग्रामीणों ने शक होने पर घर की कुंडी बाहर से लगाकर दोनों को अंदर ही बंद कर दिया और उनकी पिटाई करने के बाद देवरी थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों ओम प्रकाश मीणा और सुनील लोहार को हिरासत में लिया और पूछताछ करनी शुरू कर दी, जबकि घटना में शामिल पूरी गैंग की तलाश तेजी से कर दी गई है।
जयपुर से खबर है जहां पर उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में जयपुर समेत 70 स्टेशनों पर पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.2 का मेगा कैंप आज से शुरू है, जो कि 30 नवंबर तक चलेगा। इस संबंध में उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में प्रधान वित्त सलाहकार गीतिका पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीपीआरओ शशि किरण ने बताया कि अभियान का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स को समय पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में मदद करना है। पांडे ने निर्देश दिए कि रेलवे और बैंक मिलकर के काम करें तथा जो पेंशनर्स हैं बैंक नहीं जा सकते हैं उनके लिए होम सर्विस की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। भरतपुर के रूपवास से खबर है जहां पर कस्बे के महादेव चौक के पास में मनुआ वाली गली में सराफा व्यापारी से लूट और फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने व्यापारी का बैग लूटने की कोशिश की थी और फायरिंग के दौरान एक किराना व्यापारी गोली लगने से घायल हो गया था। पुलिस ने बागड़ कॉलोनी निवासी चंद्रकेश उर्फ लुक्का गुर्जर और सौरभ तीनों को पकड़ा है और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त कर ली है। पुलिस का कहना है कि हथियार की बरामदगी जारी है और आरोपियों से अन्य वारदातों के खुलासे की भी संभावना है। 12 नवंबर 2025 को शाम के वक्त एक घटना रूपवास कस्बे के महादेव चौक के पास घटित हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक सुनार व्यवसायी का पीछा करके और जब वो अपनी दुकान बंद करके वहां से अपने आभूषणों को लेकर के घर लौट रहे थे तो रास्ते में उनका पीछा करके उनका आभूषणों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया, लूट का प्रयास किया। उस संघर्ष के दौरान अपराधियों के द्वारा फायर किया गया, जिसमें जो ज्वेलर थे उनके गोली न लग करके बल्कि आस पड़ोस में जो एक व्यक्ति वहां पे घूम रहे थे। अजमेर जिले के नसीराबाद में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जैसे ही रुझान और परिणाम आए, शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला, मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी करके खुशी मनाई। मंडल अध्यक्ष संजय यादव ने इसे राष्ट्रवाद, विकास और सकारात्मक राजनीति की जीत बताया और कहा कि जनता ने विपक्ष के नकारात्मक नारों को पूरी तरह से नकार दिया है। मंडल महामंत्री महेंद्र पथरिया ने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर भरोसा जताया और विपक्ष यदि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में उलझा रहा तो उसके लिए भविष्य मुश्किल हो सकता है। जश्न में शहर मंडल के पदाधिकारी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और वरिष्ठ कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मिली अब तक की प्रचंड बहुमत की सरकार जो जीत रही है वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, उनके लिए मैं सभी को धन्यवाद, बधाई देता हूँ। और मोदी जी के जो कुशल नेतृत्व है उसके कारण जो हमें आज जीत मिली है बिहार विधानसभा चुनाव में, उसके लिए मैं सभी हमारे आज नसीराबाद शहर मंडल के कार्यकर्ता एकत्रित होकर यहाँ खुशी जाहिर करिए और जो गरीब की सरकार है मोदी जी की, उसकी आज जो 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को झुंझुनू के खेतड़ी उप जिला अस्पताल परिसर में वंदे मातरम गायन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसी अवसर पर पीएमओ डॉक्टर अक्षय शर्मा ने सभी उपस्थित कार्मिकों को आत्मनिर्भरता और स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक गीत नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। हमें ये आजादी अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है, इसलिए अब हमारा दायित्व है कि हम अपने पद पर रहते हुए सेवा, समर्पण और ईमानदारी की भावना से काम करें। जो हमारा भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसके 150 वर्ष जो 7 नवंबर को पूरे हुए थे, उस पे आज 15 नवंबर को रात के दिन उपजिला अस्पताल में कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमें विभाग की तरफ से जो निर्देश प्राप्त थे उसके क्रम में हमने आज इसका आयोजन किया, जिसमें समस्त स्टाफ ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत का गान किया है तथा सभी स्टाफ को स्वदेशी की शपथ दिलाई गई है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आज इसमें सभी स्टाफ ने भाग लिया है। नवंबर 2025 को वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं और उसके उपलक्ष्य में हमने एचडीएच अस्पताल खेतड़ी में मिलकर सभी ने इसका समापन किया है, इसको मनाया गया है और सभी ने इसमें भाग।
टॉक से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टॉक में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है और चूंकि सूचना मिली थी संदिग्ध डॉक्टर की, अब चूंकि उसके द्वारा कई ऐसी गतिविधियां थी जिन पर फोकस किया जा रहा था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में डॉक्टर को ले लिया। केलवाड़ा से खबर है, जहां पर सिरसौद खुर्द गांव में पराली से भरी हुई ट्रॉली बिजली के नीचे लटकी तारों से टकरा गई, जिससे ट्रॉली में आग लग गई। लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से ट्रॉली को तुरंत ही ऊपर उठाकर ट्रैक्टर को आगे बढ़ा दिया गया और बड़ा हादसा टल गया। आग समय पर रहते काबू पा लिया गया है और कोई भी जनहानि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि खेतों के पास कम ऊंचाई पर गुजर रहे बिजली के तारों के कारण ऐसे हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया और जानकारी दी कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री 14 तारीख को घर से राजगढ़ बाजार गई थी। राजगढ़ में उसको एक युवक मिला और उसकी पुत्री को जबरदस्ती हाथ पकड़कर एक कैफे के अंदर ले गया, जहां पर उस युवक ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और कहा कि अगर तूने ये घटना किसी को बताई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां पर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय संस्कृति और देशभक्ति से भरी हुई विशाल प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें जनजातीय आवासीय विद्यालय के छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रभात फेरी विद्यालय से 101 फीट लंबे तिरंगे के साथ शुरू हुई और पुलिस थाना, भैरू चौक, राजेंद्र मार्केट, गांधी सर्कल के साथ में मुख्य मार्गों से गुजरते हुए वापस विद्यालय पहुंची। छात्र पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य करते हुए नजर आए। राजसमंद में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भू अभिलेख निरीक्षक कमलेश चंद्र खटी को 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने बताया था कि कमलेश जमीन की पैमाइश और नक्शा शुद्धिकरण के लिए 10 लाख रुपए मांग रहा था। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देश पर एएसपी हिम्मत चारण की टीम ने ट्रैप लगाया, जिसमें 70,000 असली और 6,30,000 रुपए के डमी नोट मिले। एसीबी ने आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ में जिला ग्राम विकास अधिकारी संघ ने साथी अधिकारी शंकर लाल मीणा की संदिग्ध मौत को हत्या बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग के लिए जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्वत सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने कहा कि मीणा को भ्रष्ट और दबाव बनाने वाले लोगों ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे उनकी मौत हो गई और ये पूरे विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय है। प्रदेश प्रतिनिधि अब्दुल हकीम मंसूरी ने इसे व्यवस्था की संवेदनहीनता की हत्या बताते हुए निर्णायक संघर्ष का ऐलान किया। जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राव के अनुसार शुक्रवार को जिला परिषद मुख्यालय पर श्रद्धांजलि सभा और विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें अधिकारी काली ड्रेस पहनकर शामिल हुए। बाद में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने राज्य भर में नियमितीकरण, चार्ज न मिलने, प्रोबेशन अवधि में लंबित अवकाश मामलों की रिपोर्ट भी सरकार को भेजी। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर पल्लू पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई के दौरान 2 नशा तस्करों को 28 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस थाने के सामने मेगा हाईवे पर नाकाबंदी करके चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक युवक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसको पकड़कर जब तलाशी ली तो उसके पास मौजूद थैले में 16 किलो 53 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। दूसरी कार्रवाई में एक अन्य आरोपी से 12 किलो 60 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर में अनियंत्रित होकर की कार पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हो गए। बिलाड़ा के खारिया मीठापुर के पास ये कार पलट गई। बिलाड़ा पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंच गए और 2 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया। शेष बचे हुए 6 लोगों का बिलाड़ा अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पर जैतारण के भाकरवास से बिलाड़ा अपने घर पर ये सभी आ रहे थे, तभी कार पलट जाती है और ये हादसा हो गया।
हनुमानगढ़ में पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर शुक्रवार को टाउन के सेंट्रल पार्क में सड़क सुरक्षा जागरूकता और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम में एएसपी जनेश तंवर, एएसपी नीलम चौधरी, सीओ सिटी मीनाक्षी, डीईओ जितेंद्र बटला सहित अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई, सेल्फ डिफेंस का प्रदर्शन किया गया और साइबर अपराध से बचाव के बारे में जागरूक भी किया गया। साथ ही क्विज, पोस्टर प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। सभी से ये जागरूक कर रहे हैं कि प्रतिदिन असंख्य लोग अपने घर से निकलते हैं, लेकिन यातायात नियमों की अनदेखी करके, अवहेलना करके और वो सुरक्षित घर वापस नहीं आते हैं। इसलिए सभी यातायात नियमों की पालना करें और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाएं तथा अपने परिवार के, खुद के जीवन की रक्षा करें। इसको लेकर आज यातायात सुरक्षा जागरूकता ये